आज पेरियार रामास्वामी नायकर जी का जन्म दिवस है। 24 दिसंबर 1973 का दिन बहुजन समाज में एक दक्षिण भारत के पेरियार रामास्वामी नायकर की याद दिलाता है। इस दिन नायकर बहुजन समाज की सेवा करते हुए बहुजन समाज से सदा के लिए विदा हो गए, लेकिन उनकी वाणी बहुजन समाज के रग रग में सदा के लिए बस गई है। इनका कहना था कि आप ऐसे भगवान को मान्यता न दें जो मानव को शूद्र की उपाधि से कलंकित करता हो। ऐसे साहित्य एवं पुराणों को भी मान्यता न दें जो भगवान की पुष्टि करता हो। विवेक द्वारा ऐसे मानस भगवान की स्तुति करें जो मानव कल्याण एवं प्रगति में सहायक सिद्ध हो। प्राचीन काल में अछूतों के साथ जैसा अभद्र व्यवहार किया जाता था, उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। शिक्षा मानव जाति के लिए सार्वजनिक न होकर आश्रम तथा गुरुकुलों तक सीमित थी। देवाहुति के नाम पर पशु और नर बलि को महत्व दिया जाता था। धार्मिक स्थानों में प्रवेश वर्जित था। ईश्वर तथा देव दर्जन के नाम पर दलितों के लिए रास्ते और गलियारों में कांटे बिछा दिए जाते थे। नारी की इज्जत और स्वाभिमान का सूरज छिपा दिया गया। अशिक्षित और बेबस नारी को देवी से देवदासी बना दिया गया था। धर्म के ठेकेदारों ने मानव धर्म एवं दया को अंधविश्वास का चोला पहना रखा था। एम मतीर का कहना है, आम सड़कों पर अवर्ण हिंदुओं को चलने की मनाही थी। यदि कोई अवर्ण किसी शूद्र जाति के भी समीप आ जाता जिससे उनको छूत लग सकती थी, तो वे उसे तुरंत मार सकते थे। अछूत जाति वाले देखते ही पहचाने जा सकें, इनके लिए उन्हें कमर के ऊपर कपड़े पहनने का अधिकार न था। पुरुष घुटने तक की धोती पहनते थे। जूते पहनने, छाता लगाने, कीमती वस्त्र व आभूषण धारण करने का अधिकार नहीं था। स्त्रियां जब किसी ऊंचे वर्ण और पद वाले व्यक्ति के प्रति आदर प्रकट करती हों, उन्हें अपनी नग्न छाती से आंचल हटाना पड़ता था। ये रिवाज किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ में मान्यता प्राप्त न थे। फिर भी दक्षिण भारत में इन्हें पालनीय मर्यादाओं के रूप में सामाजिक मान्यता प्राप्त थी। कुओं और तालाबों से स्वर्णों की कृपा से ही पानी पी सकते थे। ऐसी ही क्रूर और घुटन वाली सामाजिक स्थिति को देख स्वामी विवेकानंद जी ने तब दक्षिण भारत में जातिवाद और पागलखाना कहा था। पेरियार रामास्वामी नायकर का उद्देश्य समता पर टिका था। समता की मनोवृत्ति उनकी बाल्यावस्था से जुड़ी थी। समता को मुखर करने के लिए वे हमेशा अपने माता पिता से समकालीन कुरीतियों, धार्मिक अंधविश्वास और सामाजिक असमानता से संबंधित प्रश्न समय समय पर पूछते रहते थे। उन्हें जहां प्यार मिलता वहीं चले जाते थे। दलित समाज के बच्चों में खेलना एक स्वभाव बन गया था। ब्राह्मण समाज के बच्चों को इनका स्वभाव अच्छा नहीं लगता था। अछूतों की बस्तियों में आकर समस्याओं का समाधान निकालना उनके लिए शोध का विषय बन गया था। दक्षिण भारत के अछूत स्वर्णों के अत्याचारों से बुरी तरह ग्रस्त थे। चारों तरफ अछूत बस्तियों में तिरस्कार और निर्दयता का कोहराम मचा हुआ था। 1920 में ही अछूत एवं पिछड़ों की दयनीय सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए तिरुनेलवेली ने अधिवेशन किया, जिसमें अछूत एवं पिछड़ों के लिए आरक्षण की मांग की गई। 1925 में तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के कांजीपुरम अधिवेशन में अपनी पुरानी आरक्षण की मांग उठाई। अपमान और त्रास से उनका कोमल हृदय पीड़ित था। आसपास के क्षेत्र और समय समय पर प्रदेश की पद यात्रा से वह इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि जाति प्रथा ही वह जहर है जिसने लाखों लोगों को पीड़ाजनक स्थिति में जीने को मजबूर कर रखा है। जातिवाद ही उनकी हीनता और उत्पीड़न का आधार है। पेरियार रामास्वामी नायकर जाति व वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जस्टिस पार्टी की स्थापना की, जो वर्ष 1944 में द्रविड़ कंजम पार्टी के नाम में बदल गई। रामास्वामी नायकर ने प्राचीन भारतीय सामंती और पूंजीवादी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करके नवीन युग का निर्माण किया। 1932 से 33 तक द्रविड़ आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक मुद्दे, रेलवे, जहाजरानी,
तथा बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग दोहराते रहे। पेरियार रामास्वामी नायकर कई भाषाएं जानते थे। अनुसूचित जाति की समस्याओं को नित्य प्रति समाचार पत्रों में उजागर करते रहते थे। तमिल वीकली पत्रिका भी प्रकाशित की। बाद में इन्होंने सच्ची रामायण की रचना भी की। यह कृति दलित साहित्य की प्रधि में पहुंच गई। स्वामी जी चाहते थे कि हमें आधुनिक युग में राष्ट्र के नागरिकों को मनुष्य के ईमानदार एवं स्वार्थ रहित बनाने की योजनाएं बनानी चाहिए, क्योंकि मानवता के प्रति सभी की ईर्ष्या का निवारण ही समय की सर्वोत्तम मांग है कि सभी लोगों के लिए मंदिरों के द्वार खुले रहें। किंतु वास्तविकता यह होती है जो चढ़ावा लाखों मेहनतकश लोगों की नेक कमाई का प्रतिफल है, उसे समस्त जनमानस के कल्याणार्थ खर्च करना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार मोहनदास नैमिषारण्य भारतीय दलित आंदोलन का इतिहास भाग 2 पृष्ठ 224 के प्रारंभ में लिखते हैं कि मद्रास में द्रविड़ समाज के बीच साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए पेरियार ने वर्ष 1925 में कुडियारासु और विदुर स्वतंत्रता का प्रकाशन किया। यही नहीं, तमिल भाषा में भी अन्वयी मासिक पत्रिका प्रकाशित की थी। इन सभी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने छुआछूत, दहेज प्रथा, सती प्रथा, विधवा विवाह के प्रोत्साहन के लिए वातावरण तैयार किया। इस वातावरण ने समाज को प्रभावित किया। इनके व्यक्तित्व चिंतन और कठोर श्रम ने उनके जीवन काल के लगभग 14 साल में तमिलनाडु की काया पलट दी। आज दक्षिण भारत के बहुजनों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक चेतना आई है। यह पेरियार रामास्वामी नायकर के जीवन का प्रयास है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि पेरियार की पत्रकारिता समाज सुधार की थी, जिसने आगे चलकर राजनीतिक जमीन तैयार करने में सहायक सिद्ध हुई। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर लिखकर बताएं। आज पेरियार रामास्वामी नायकर जी का जन्म दिवस है। 24 दिसंबर 1973 का दिन बहुजन समाज में एक दक्षिण भारत के पेरियार रामास्वामी नायकर की याद दिलाता है। इस दिन नायकर बहुजन समाज की सेवा करते हुए बहुजन समाज से सदा के लिए विदा हो गए, लेकिन उनकी वाणी बहुजन समाज के रग रग में सदा के लिए बस गई है। इनका कहना था कि आप ऐसे भगवान को मान्यता न दें जो मानव को शूद्र की उपाधि से कलंकित करता हो। ऐसे साहित्य एवं पुराणों को भी मान्यता न दें जो भगवान की पुष्टि करता हो। विवेक द्वारा ऐसे मानस भगवान की स्तुति करें जो मानव कल्याण एवं प्रगति में सहायक सिद्ध हो। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।